सहजता से करिए जैसे रोज करते हैं। ज़्यादा सोच समझ के करिए। गया। आप इतना सोचने लगे हैं कि अगर हम परीक्षा को बढ़िया, हमारा परीक्षा अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। कौन है सोनाक्षी? तुम हो? फोटो को भी है तुम्हारे? यानी अच्छा अगर नहीं गया तो क्या होगा। फेल कर जाएंगे तो क्या होगा। इतनी उम्मीद लगा के हमारे ऊपर बैठे हुए हैं इतने सारे लोग, कैसे इन लोगों को मुंह दिखाएंगे। इतना हमारे ऊपर खर्च किया गया। सोचिए, परीक्षा में इस बात की चिंता करनी चाहिए। इसको सोचने की जरूरत है कि आपने कितना मेहनत किया, आपके ऊपर कितना खर्च किया गया है, कितने लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं। इस सारी चीज़ को भूल जाइए। जैसे रोज देते हैं उस तरह में चले जाइए। एकदम नहीं होता है कि अनमना ढंग से जा रहे हैं हम। जो अनमना ढंग से जाता है परीक्षा हॉल में वो जीत के निकलता है, और जो बहुत सीरियस होके जाता है वो हार के आता है उधर से। क्योंकि उसी में घबराहट होती है, उसी में उसका मन अशांत हो जाता है। मन अशांत हो जाए, आंसर में गलतियां होती जाती है। इसीलिए सहजता से आनी है पेश। बहुत परीक्षा को अपने सिर पर चढ़ाने लेना है कि वो हावी हो जाए। जब कोई चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना, तो समझ लीजिए हाँ, जुनून होना अच्छी बात है, जुनून है। परीक्षा की तैयारी का जुनून होना अलग बात है, लेकिन जुनून वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाए कि हम परीक्षा का सोच करके, परीक्षा से हट करके हम और किसी चीज़ में यानी कि बेचैन होने लगे। ये बेचैनी अंदर में नहीं होनी चाहिए। प्रेम में व्यक्ति सहज होता है, या परीक्षार्थी के रूप में आप परीक्षा से प्रेम कर रहे हैं तो सहजता आनी चाहिए, ना कि बेचैनी आनी चाहिए। और अक्सर बच्चों में ये आ जाती है। इसीलिए कहा गया जो डर गया वो मर गया। कोई गलत नहीं कहा गया। डर गए आप, समझ लीजिए हार गए, रिजल्ट तभी खराब हो गया। जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में जो महारथी होते हैं अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं। ये सोचिए कि क्या परीक्षा में वो अंतिम परीक्षा है आपकी, इसके बाद जीवन में कोई परीक्षा नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है। क्या ऐसी बात है कि परीक्षार्थी अगर जो फेल कर जाएंगे आज, परीक्षा से निकलने के बाद उसे फांसी लटका दिया जाएगा? ऐसी बात है? अगर ऐसी बात होती तो डरने का विषय था कि अगर फेल कर गए तो फांसी पर लटक जाएंगे। लेकिन फेल करने वाले को फांसी पर लटकाया नहीं जाता है, लेकिन फेल करने वाले फांसी पर लटक जरूर जाते हैं। ऐसे आए दिन घटना परीक्षा के भय से ये होता है। परीक्षा लेने वाले लटकाते नहीं हैं, परीक्षार्थी खुद लटकते हैं फांसी। क्योंकि फेल कर गए, किस मुंह से जाएंगे, चलो मर ही जाते हैं। क्या ऐसा करना उचित था? जितनी आप सफलता के लिए, जश्न मनाने के लिए आप तैयार हैं, और असफलता का भी खुशी उतना ही मनाना चाहिए। आप कहिएगा असफलता का वाला कौन बेवकूफ़ खुशी मनाएगा? यानी असफलता का सामना करने की साहस होनी चाहिए। सफलता का सामना तो सब कोई कर लेता है, लेकिन असली ताकतवर उसे कहा जाए जो असफलता का सामना करता है। क्योंकि सफलता का सामना तो कमज़ोर व्यक्ति भी कर लेगा। सफल हो गए, खुशी का तो कोई भी सामना कर सकता है ना, लेकिन दुख का सामना, असफल होने का सामना,
हर कोई कर सकता है, और वो जो करता है वो सबसे बड़ा सफल व्यक्ति बनता है। बार बार जो असफल होता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो पहले ये सोचना चाहिए कि असफलता इसीलिए लिखा गया, तो कोई गलत नहीं लिखा गया है कि असफलता ही सफलता की जननी है, माँ है। अगर बार बार असफलता आ रही है आपको, समझिए माँ आ गई है, और जब माँ आ गई है तो सफलता मिलेगी। क्या कभी ये समझ में आया था सफलता की जननी है, पुस्तक में लिखा रहता है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से उसको समझा? जैसा अभी हम बता रहे हैं कि अगर बार बार हुई असफलता से हमें ये सोचना चाहिए कि माँ तो आ ही गई है, और माँ जब आ गई है तो सफलता भी अवश्य आएगी। क्योंकि जब असफलता को सफलता की माँ कहा गया है, और जब माँ आ गई तो बेटी बेटा कहाँ जाएंगे, आएगी ही। तो बार बार मिली असफलता बहुत बड़ी कामयाबी का संकेत है कि कामयाबी बहुत बड़ी मिलने वाली है। अब ये सोच के अगर जाइएगा कि हम अपना कर्म करेंगे, एक परीक्षार्थी के रूप में अपनी जितनी तैयारी की है वो 100% देंगे, असफल भी हो गए कोई मायने नहीं है, कोई बात नहीं, सफल हो गए तब भी कोई बात नहीं, दोनों में बराबर रहेंगे। सोचिए तब काहे के लिए डर होगा? कुछ डर नहीं होगा। आपके जेहन में जैसे ही ये बैठ जाएगा कि असफल होने से ही सफल हुआ जा सकता है, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, ये बात सही है, अपना 100% परीक्षा में देंगे, ये भी सही है, जितनी तैयारी हमने की है वो हर पूरा करेंगे। लेकिन असफल भी हो गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि असफल वही होता है जो सफल होना चाहता है। जीवन में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिसे जीवन में कितना बार हारना पड़ा है, कितना बार असफल होना पड़ा है, और ऐसे ही लोग बहुत बड़ी सफलता को अर्जित किए हैं। ये कौन सी सफलता है? ये तो छोटी मोटी है, इसके लिए इतनी गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सहजता से जाना है, और देखिए सहजता से जाके बाजी मार के आ सकते हैं। अब आइए एक गद्यांश पर आते हैं, और गद्यांश को कैसे पढ़ना है वो देखना है। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। अब देखिए कि आपको अगर विद्यालय पर निबंध लिखने के लिए बोला जाए, विद्यालय पर निबंध लिखने के लिए बोला जाए और लिखना आप प्रारंभ करते हैं, आपके ध्यान में अस्पताल आ जाता है, तो आप क्या लिखिएगा सो देखिए। मेरे विद्यालय में 16 डॉक्टर है, मेरे विद्यालय में 400-500 रोगी रोज आते हैं। क्योंकि आपको बोला गया है विद्यालय पर निबंध लिखने के लिए, ऊपर में लिख दिए हैं विद्यालय पर निबंध लिखना शुरू है, लेकिन ध्यान में अस्पताल है, वो विद्यालय के निबंध का सत्यानाश हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि विद्यालय का निबंध है कि अस्पताल का निबंध है। तो अक्सर क्या होता है जब हम अवतरण को पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं अवतरण, ध्यान में होता है कुछ और। पढ़ रहे हैं अवतरण, अरे अवतरण पढ़ रहे हैं तो अवतरण किसी न किसी विषय से संबंधित है, वो विषय आपके ध्यान में होना चाहिए।